हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल आर की कथा संचय में आपका स्वागत। रिश्तों की सुगंध ही जीवन में सुख शांति लाती है, लेकिन राजीव अपनी धन दौलत के घमंड में डूबा रहता। रिश्ते की अहमियत उसके लिए कोई मायने नहीं रखती थी। परिवार सगे संबंधी होते हुए भी वह खाली हाथ था। साथ था तो केवल एक दोस्त। अपने दोस्त राजीव चोपड़ा को दिल का दौरा पड़ने की खबर सुनकर मेरे मन में पहला विचार उभरा कि अपनी जिंदगी में हमेशा अव्वल आने की दौड़ में बेतहाशा भाग रहा मेरा यार आखिर जबरदस्त ठोकर खा ही गया। रात को क्लिनिक को जल्दी बंद करके मैं उससे मिलने नर्सिंग होम पहुंच गया। ड्यूटी पर उपस्थित डॉक्टर से यह जानकर कि वह खतरे से बाहर है, मेरे दिल ने बड़ी राहत महसूस की थी। मुझे देखकर चोपड़ा मुस्कुराया और छेड़ता हुआ बोला, अच्छा किया जो मुझसे मिलने आ गया, पर तुझे तो इस मुलाकात की कोई फीस नहीं दूंगा डॉक्टर। लगता है खूब चूना लगा रहे हैं मेरे करोड़पति यार, ये नर्सिंग होम वाले। मैंने उसका हाथ प्यार से थामा और पास पड़े स्टूल पर बैठ गया। इस नर्सिंग होम के मालिक डॉक्टर जैन को यह जमीन मैंने ही दिलाई थी। इसने तब तो कमीशन दिया था, वह लगता है अब सूद समेत वसूल कर रहेगा। हर कुएं से एक बाल्टी पानी कम हो जाने की क्यों चिंता कर रहा है। जरा सा दर्द उठा छाती में और ये लोग 20-30 हजार का बिल कम से कम बना कर रहेंगे, पर मैं भी कम नहीं हूँ। मेरी देखभाल में जरा सी कमी हुई नहीं कि मैं इन पर चढ़ जाता हूँ। मुझसे सारा स्टाफ डरता है। दिल का दौरा पड़ जाने के बावजूद चोपड़ा के व्यवहार में खास बदलाव नहीं आया था। वह अब भी गुस्से और अहिंसाकारी इंसान ही था। अपने दिल के दौरे की चर्चा भी वह इस अंदाज से कर रहा था मानो उसे कोई मेडल मिला हो। कुछ देर बाद मैंने पूछा, नवीन और शिखा कब आए थे? अपने बेटे और बहू का नाम सुनकर चोपड़ा चिड़े से अंदाज में बोला, नवीन सुबह शाम चक्कर लगा जाता है, शिखा को मैंने ही यहाँ आने से मना किया है। क्यों? अरे उसे देखकर मेरा ब्लड प्रेशर गड़बड़ा जाता है। अब तो सब भुलाकर उसे अपना ले यार। गुस्सा, चिढ़, नाराजगी, नफरत और शिकायतें, ये सब दिल को नुकसान पहुंचाने वाली भावनाएं। ये सब छोड़ और कोई दूसरी बात कर। उसकी आवाज रूखी और कठोर हो गई। कुछ पलों तक खामोश रहने के बाद मैंने उसे याद दिलाया, तेरे भतीजे विवेक की शादी में बस 2 सप्ताह रह गए। जल्दी ठीक हो जा मेरा हाथ बटाने के लिए। जिंदा बचा रहा तो जरूर शामिल होऊंगा तेरे बेटे की शादी में। यह डायलॉग बोलते हुए यूं तो वह मुस्कुराता रहा, पर उस क्षण मैंने उसकी आंखों में डर, चिंता और दयनीयता के भाव पढ़े। नर्सिंग होम से लौटते हुए रास्ते भर में उसी के बारे में सोचता रहा था। हम दोनों का बचपन एक ही माहौल के साथ गुजरा था। स्कूल में 12वीं तक की शिक्षा भी साथ ली थी। फिर मैं मेडिकल कॉलेज में प्रवेश पा गया और वह बीएससी करने लगा। पढ़ाई से ज्यादा उसका मन कॉलेज की राजनीति में लगता। विश्वविद्यालय के चुनावों में हर बार वह किसी न किसी महत्वपूर्ण पद पर रहा। अपनी छात्र राजनीति में दिलचस्पी के चलते उसने एलएलबी भी की। लोग कहते हैं कि कोई अस्पताल या कोर्ट के चक्कर में कभी ना फंसे। देख, तू डॉक्टर बन गया और मैं वकील। भविष्य में मैं तुझसे ज्यादा अमीर बनकर दिखाऊंगा डॉक्टर, क्योंकि दौलत पढ़ाई के बल पर नहीं बल्कि चतुराई से कमाई जाती है। उसकी इस तरह की डींगे मैं हमेशा सुनता आया। उसकी वकालत ठीक नहीं चली तो वह प्रॉपर्टी डीलर बन गया। इस लाइन में उसने समुचित तगड़ी तक कमाई की। मैं सादा सा जनरल प्रैक्टिशनर था। मुझसे बहुत पहले उसके पास कार और बंगला हो गया। हमारी दोस्ती की नींव मजबूत थी, इसलिए दिलों का प्यार तो बना रहा, पर मिलना जुलना काफी कम हो गया। उसका जिन लोगों के साथ उठना बैठना था वे सब खाने पीने वाले लोग थे। उस तरह की सोहबत को मैं ठीक नहीं मानता था और इसलिए हम कम मिलते थे। हम दोनों की शादी साथ साथ हुई और इत्तेफाक से पहले बेटी और फिर बेटा भी हम दोनों
के घर कुछ ही आगे पीछे जन्मे। चोपड़ा ने 3 साल पहले अपनी बेटी की शादी एक बड़े उद्योगपति खानदान में अपनी दौलत के बल पर की। मेरी बेटी ने अपने सहयोगी डॉक्टर के साथ प्रेम विवाह किया। उसकी शादी में मैंने चोपड़ा की बेटी की शादी के आय खर्चे का शायद 10वां हिस्सा ही लगाया होगा। रुपए को अपना भगवान मानने वाला चोपड़ा का बेटा नवीन कॉलेज में आने तक के बिगड़ा हुआ नौजवान बन गया। उसकी मेरे बेटे विवेक के साथ अच्छी दोस्ती थी, क्योंकि उसकी माँ सविता मेरी पत्नी मीनाक्षी की सबसे अच्छी सहेली थी। दोनों नौजवानों की दोस्ती की मजबूत नींव भी बचपन में ही पड़ गई थी। नवीन गलत राह पर चल रहा है। मेरी ऐसी सलाह पर चोपड़ा भी कभी ध्यान नहीं दी। आपकी दौलत पर बेटा क्यों ना ऐश करे। तू भी विवेक के साथ दिन रात की टोका टाकी वाला व्यवहार मत किया कर। डॉक्टर, अगर वह पढ़ाई में बिगड़ भी गया तो कोई बात फिक्र नहीं, उसे कोई अच्छा बिजनेस मैं शुरू करा दूंगा। अपनी ऐसी दलीलों से वह मुझसे खींचकर चुप हो जाने को मजबूर कर देता। दोस्तों, आगे की कहानी आपको अगले भाग में मिलेगी। इसी के साथ मैं आपसे विदा लूंगा। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।